सर आपका फोन दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। ये पूरी फैमिली के लिए कितने खुशी का मौका है, इस मोमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए। चलिए सबना मिलकर एक फैमिली पिक्चर लेते हैं, हैप्पी फैमिली पिक्चर। गुल्लू हमारी पिक्चर खींच दो। मानसी, झेंडे सर वहाँ अकेले क्या खड़े हैं? आप आइए ना हमारी फैमिली पिक्चर में, आप भी तो हमारी फैमिली का ही पार्ट है, आइए। स्माइल प्लीज। अनु, हम ये सब सिद्धि माता की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने यश को नहीं संभाला होता तो शायद यश हमारे साथ नहीं होता। मुझे सिद्धि माता से मिलना है। पर माँ आप उनसे मिलेंगी कैसे? मेरा मतलब उनका पता तो कोई भी नहीं जानता है। पर यश भैया को तो पता होगा ना, वो तो उनके साथ ही रहते थे। पर मुझे नहीं लगता कि यश भैया को याद होगा। आपको याद है यश भैया? झेंडे, तुम्हें तो सबके बारे में पता होता है। मुझे सिद्धि माता का पता निकाल के दो कि सिद्धि माता का घर कहाँ है। जी माँ। पर माँ आप जा पाओगे? आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, मैं चलूंगी, लेकिन मुझे सिद्धि माता से मिलना है बेटा। झेंडे, ड्राइवर को सिद्धि माता का पता दे देना। आप लोग जाइए। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, और याद रखना आज रात को मैं हमारा वो क्विज गेम खेलना बोला मत। कि ये क्विज गेम क्या होता है? मुझे भी खेलना है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। चल चंडी। पक्का पक्का। पुष्पा जी, आपके दामाद की हमारी पार्टी में कितनी इज्जत है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और वर्धन इंडस्ट्री का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और आपके दामाद से ज्यादा हार्ड वर्किंग और ईमानदार बिजनेसमैन कि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ पुष्पा जी, अब काम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको वाकई इस इलाके की महिला अध्यक्ष बनना है तो आपको एक विशालकाय शक्ति प्रदर्शन करना होगा। शक्ति प्रदर्शन? मैं क्या कोई पहलवान हूँ जो अखाड़े में जाकर के दंगल लड़ूं और शक्ति प्रदर्शन करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, दंगल नहीं करना। देखिए पुष्पा जी, राजनीति में आने से पहले कुछ नियम याद कर लीजिए। ये जो राजनीति है ना, इसमें हर एक बात में गहराई होती है और हर एक बात के कई मतलब होते हैं। इसलिए नेता को चाहिए कि सारी बातें ध्यान से सुने और उसे समझे। आप समझी कि नहीं? पुष्पा जी, मैं समझाता हूँ आपको। मेरा कहने का मतलब कि मोहल्ले में कितने लोग आपको जानते हैं और कितने लोग आपको पहचानते हैं और कितने लोग आपकी साइड में हैं, ये ऊपर हाई कमांड पार्टी को दिखाना पड़ेगा, तभी तो आपका वजन बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, ये वाला शक्ति प्रदर्शन? अरे ये तो हो जाएगा। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कहाँ जाकर के उठापटक करना पड़ेगा। आप बताइए ना कि क्या करना चाहिए हमें पहले इसके लिए? हाँ पुष्पा जी, इसके लिए आपको ये डायरी लेनी पड़ेगी और ये पेन, और इस डायरी में मोहल्ले के हर एक इंसान का साइन लेना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता लगे ना कि आप इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं और लोगों का आपको सपोर्ट भी है। आप समझी कि नहीं? बस इतनी सी बात। ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगी। हाँ, यही मौका है, इसके पहले कि पुष्पा जी इस दलदल में उतर जाए पूरी तरह से, मुझे इन्हें रोकना होगा। अच्छा पुष्पा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और पुष्पा जी, डायरी में साइन जरूर ले लीजिएगा। हाँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मतलब अब हर घर में जाकर तेरे लिए बस साइन लेने हैं?
हाँ पुष्पा, हम सब साइन करेंगे और हम सब तुम्हारे साथ है। बस तू राजनीति में आने के लिए तैयार हो जा। और राजनीति कोई अच्छी जगह तो है नहीं, पर पुष्पा जी इस बात को समझ ही नहीं रही है। वो आंखों पे पट्टी बांधे इस दलदल में उतरती चली जा रही है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप लोग पुष्पा जी के सपोर्ट में कोई साइन ना करें। इसमें गलत क्या है गोपाल जी? आप तो जानते हैं कि पुष्पा जी ने अपने मोहल्ले के लिए क्या कुछ नहीं किया है। जो काम पहले महीनों सालों में होते थे वो पुष्पा जी ने 2-4 दिन में करवा दिए। मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है इसमें। हाँ गोपाल, वैसे ही पुष्पा जी हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। और अगर वो राजनीति में आती भी हैं तो इससे तो मोहल्ले का भला ही होगा ना। अरे गोपाल भैया, कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं है कि कहीं अगर पुष्पा भाभी नेता बन गई तो आपको घर के सारे काम करने पड़ेंगे? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पुष्पा भाभी आगे निकल जाएगी और आप पीछे ही रह जाओगे? देखिए, ये बात मजाक की नहीं है और मुझे अपने या अपने घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही मैं अपनी पत्नी से कोई रेस लगा रहा हूँ जिसमें कोई आगे या कोई पीछे हो। मेरी पत्नी के अच्छे कामों पर मुझसे ज्यादा गर्व और किसी को नहीं हो सकता। देखिए, मैं पुष्पा जी के लिए परेशान हूँ। ये लोग उन्हें इसलिए नहीं खड़ा कर रहे हैं कि इनको उनमें कुछ दिख रहा है। ये लोग उन्हें इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आर्या जी हमारे दामाद है। ये लोग पुष्पा जी का इस्तेमाल करके आर्या जी तक पहुंचना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से विनती कर रहा हूं कि आप साइन मत कीजिए ताकि पुष्पा जी इस सब से बचे और ये बात आर्या जी तक ना पहुंचे या उन्हें इससे कोई परेशानी हो। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। पता है सिद्धि माँ, मैंने ना ऑरेंज जूस पिया, आइसक्रीम खाई, फुटबॉल खेली, पेंटिंग भी बनाई, बहुत मजा आया। तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। सिद्धि माता, आपके आशीर्वाद से मेरा उजड़ा हुआ संसार वापस बस गया। मेरा खोया हुआ बड़ा बेटा मुझे वापस मिल गया। अगर आपने यश को अपने पास नहीं रखा होता इतने साल तो पता नहीं यश हमें कभी नहीं मिलता। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैंने क्या किया? कुछ नहीं। जो भी किया है माता रानी ने किया है। माता ने कहा और मैंने इसे अपने पास रखा। जब समय आया तो माता की इच्छा से तेरा खोया हुआ बेटा तुझे वापस मिल गया। नियति ने अभी अपना पहला पन्ना खोला है। अब धीरे धीरे वो सारे पन्ने खुल जाएंगे जिसमें बरसों से सच छिपा बैठा है। जो बिछड़े थे उन्हें नए स्वरूप में वापस आना ही होगा। अब हम पूजा करेंगे।